जी नाज़रीन, मैं इसी वीडियो का दूसरा सेकंड पार्ट आपको वहाँ शो करते हैं। वो मार्केट की वजह से ब्रेक हो गया। उसी जगह से अगर हम देखेंगे कि वो इसका डिटेल आना शुरू हो गई, जिसमें टाइम लिखा हुआ है 12 मई लिखा हुआ है, इसका ओपन का टाइम लिखा हुआ है, हाई लो क्लोज का। इसके बाद हम ये देख चाहते हैं कि यूएसडी सीएचएफ का चार्ट खोला हुआ है, हम जनरल ब्रिटिश पाउंड का खोलते हैं। हम दोबारा चार्ट खोलते हैं। जैसे ही जनरल ब्रिटिश पाउंड का खोलेंगे तो यूएसडी सीएचएफ का चला जाता है। अब हम चाहते हैं कि वो चार्ट भी देखें, यूएसडी सीएचएफ का भी और जनरल ब्रिटिश पाउंड का भी। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, चार्ट बार पे जाएंगे। जैसे हम चार्ट बार पे जाते हैं, आप देखेंगे कि सारे चार्ट, जितने चार्ट एक्टिव हैं खुले हुए, सबका नाम आएगा। यूरो यूएसडी M15, इसका मतलब है कि यूरो यूएसडी का पेयर है, चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता रहा है। जनरल ब्रिटिश पाउंड है, फिर यूरो यूएसडी H1 है, जनरल ब्रिटिश पाउंड है, यूएसडी सीएचएफ है। लेकिन ये जो नाम यहाँ जनरल ब्रिटिश पाउंड आ रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये वाला जनरल ब्रिटिश पाउंड यूएसडी एक्टिव चार्ट है और ये नॉन एक्टिव है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये किस तरह हमें चार्ट नाम आए, व्यू पे जाके चार्ट बार। ठीक, अब इसके बाद हम अपना स्टेटस देखना चाहते हैं कि हमारे इसका स्टेटस बार क्या शो कर रहा है। हम क्लिक करेंगे स्टेटस बार पे, उस पर आके हमारी इंटरनेट की स्पीड आएगी और जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो यहाँ पे बताएगा कि हमने इस टाइम अपना कौन सा टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट पे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि जो आपने ये देखना चाहते हैं आपने कोई ट्रेड लगाई हुई है कि नहीं, और वो किस तरह पता चलेगा, और कितनी इक्विटी आप कैपिटल आपके पास है और कितना उसमें से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। वो आपको देखने के लिए व्यू पे जाएंगे, टूल बॉक्स पे जाएंगे। यहाँ टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो खुली जिसमें बैलेंस आ रहा है $1,00,000 इक्विटी। इस टाइम अगर ट्रेड कोई नहीं लगी, अगर लगी होती तो यहाँ पे ट्रेड शो हो रही होनी थी। अब $1,00,000 का मतलब है, मैं देखूंगा ये रियल अकाउंट है या डेमो। तो मैं देखूंगा तो यहाँ पे डेमो अकाउंट आ रहा है, इसका मतलब ये जस्ट एक प्रैक्टिस अकाउंट है। अगर मैं सपोज करूँ वक्ती तौर पे कि ये ऊपर बार नज़र नहीं आ रही, किसी भी वजह से हाइड हो गई, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डेमो अकाउंट है या रियल है और किसके नाम का बना हुआ है। मैं उसके लिए जाऊंगा व्यू पे, नेविगेटर पे। यहाँ पे जाते ही मुझे ये देखें एक और विंडो खुली जिसपे लिखा हुआ है मेटाट्रेडर्स 5। मैं कौन सा MT यूज़ कर रहा हूँ, 5। अकाउंट कौन सा है, मेटा कोर्स डेमो। अकाउंट नंबर आएगा और किसके नाम का, मोहम्मद अहमद के नाम का। कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। अब टूल बॉक्स में जाके मैं फिर जाता हूँ कि मैंने कहा चलें ये सारा कुछ तो ठीक हो गया, मैं ना ट्रेड चलने लगाता हूँ। ट्रेड लगाने के लिए मुझे न्यू ऑर्डर्स पे जाना पड़ेगा। वैसे तो एक तरीका ये है कि मैं जिस करेंसी पेयर पे काम करना चाहता हूँ उस पर जाके राइट क्लिक करूँ, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँ, यहाँ से मैं ट्रेड ले लूँ। मैं समझता हूँ कि ये अगर पेयर सेल जाएगा, ये जस्ट एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं इसको सेल क्लिक कर दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये तरीका नहीं ठीक, मुझे ना जो प्रॉपर वे है वो उस पर जाकर काम करूँ। फिर वो मुझे इसका प्रॉपर वे जो है अदर वो कौन सा होगा, मैं जाऊंगा व्यू पे, टूल बार पे और स्टैंडर्ड पे। यहाँ भी जाकर देखेंगे कि आप न्यू ऑर्डर पे फिर क्लिक हुआ। अब न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया करेंगे तो देखें कौन से पेयर पे आप सेल या बाय लेना चाह रहे हैं। यूएसडी सीएचएफ पे उसका नाम आ रहा है, टाइप कौन सी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है, वॉल्यूम पे रख के मैं इसको बाय करता हूँ, बाय करूँगा। ये देखें ये बाय की। अब टूल बॉक्स मुझे बता रहा है कि मैंने सबसे पहले सिंबल का नाम, जो मैंने ट्रिगर नंबर, किस टाइम पे मैंने ये ट्रेड ली, मैंने इसको बाय किया है सेल, वॉल्यूम कितना है, किस प्राइस पे मैंने इसको बाय किया,
स्टॉप लॉस या टीपी अभी मैंने नहीं रखा, ये जैसे ही लगी तो इस पे ये मेरा सेपरेट जो उनका ब्रोकर का कमीशन है वो कट गया, वो यहाँ पे शो होगा। प्रॉफिट होने की सूरत में ये ब्लू बार, इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, लॉस की सूरत में ये रेड ही रहेगा। अब मैं ये चाहता हूँ इसको मैं बंद कर दूँ, मैं ताकि आगे अपनी वीडियो को आगे करूँ। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ मैं जाता हूँ अपनी हिस्ट्री पे। चलिए मैं से पहले अभी नेट स्लो है, मैं दूसरी बात कर लेते हैं। फिर थर्ड पे आता है लाइन स्टडीज। लाइन स्टडीज सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टूल है इस वीडियो में। इसमें देखेंगे कि कुछ ही शेप सामने आई। अब शेप्स के नाम क्या हैं, मैं इसके ऊपर अपना जस्ट कर्सर रखूँगा तो उसका नाम आ जाएगा क्रॉस एयर, ड्रा वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल, ट्रेंड लाइंस, ये चैनल, और ये फिबोनाची, टेक्स्ट, ड्रा टेक्स्ट, और लास्ट में शेप्स। मैं शुरू करूँगा हॉरिजेंटल लाइन से। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे मैं अपना कर्सर मैं चार्ट पे लेके आया, देखिए इसकी शेप चेंज हो गई। अब इसके साथ ही एक हॉरिजेंटल लाइन है, मैं इसको उस जगह पे ड्रॉ करता हूँ जहाँ से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट इसका इस ट्रेड का ये था। और सेकंड में अगर एक और भी लगाना चाहता हूँ तो मैं हाईएस्ट ये मुझे क्या हॉरिजेंटल लाइन क्या चीज़ शो करती है कि किसी भी ट्रेडर्स को, एनालिस्ट को ये चीज़ उसके एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए हमें हेल्प करती है कि अगर किसी ने इस ट्रेड में एंट्री लेनी है, अगर ये ट्रेड यहाँ पे इसकी अपनी प्रीवियस जो ट्रेड थी 12 तारीख की उसके बराबर आ गई है, डबल बॉटम बन गया है, तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड बुलिश की ले सकते हैं। अगर ये यहाँ तक आएगी तो जहाँ पे इस टाइम मैंने ऊपर वाली ड्रा हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, तो यहाँ से आप दोबारा सेल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये आपको अदर फैक्टर्स भी इसके साथ देखने पड़ते हैं। या सेकंड बैच ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे हॉरिजेंटल की लाइन को क्लिक करते हैं तो माउस कर्सर की शेप और तरह की है, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी शेप और तरह की है। मैं इसको सबसे बॉटम पे रख के और सेकंड बॉटम ढूंढता हूँ कहाँ तक है, सपोज के वो यहाँ। इसमें वो आपको ट्रेंड लाइन बताती है किसी भी पेयर के उसकी मार्केट डायरेक्शन का और उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी मार्केट डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। अब ये देखें, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन लगाई जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये बताती है कि मार्केट की जो ट्रेंड है ना वो बुलिश है और उसकी स्ट्रेंथ भी अभी इसमें है, ताकि हम उसमें अगर वो इस ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे आएगी इसका मतलब कि इसमें बुलिश की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई और अब बेरिश की तरफ मार्केट जा रही है। अगर यही मैं ट्रेंड लाइन मैं यूँ लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ये मार्केट ना बुलिश है ना बेरिश है बल्कि साइडवेज है। इसमें इस टाइम इसकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, ना कोई लोग भी इसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस पेयर में। इसको मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ, बॉटम में भी और टॉप पे भी। टॉप के बॉटम पे लगाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स आपको हाई लेवल के और लो लेवल के आपस में, सॉरी 2 या 3 आपको ज्वाइन करने पड़ते हैं। देखिए मैंने बॉटम के 3 पॉइंट किए, 1, 2 और ये 3। इससे मुझे बताया कि मार्केट ना बाई जा रही है ना सेल है, साइडवेज है, इसलिए अभी इसमें लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। फिबोनाची ये इसका सॉरी ये चैनल है। फिबोनाची में पहले डिस्कस करते हैं। फिबोनाची का मैं यूं सबसे बॉटम से रख के टॉप पे ड्रा किया तो ये एक न्यूमेरिकल फिगर्स हैं। ये आपको ये बताते हैं कि मार्केट ने बॉटम से जिस हाई लेवल तक गई वहां से जब ये रिवर्सल करेगी वापस आएगी, अगर 2